गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे एसिड बेस। उसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एसिड बेस की धारणाएं। फर्स्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा वो था आर्नियस। सेकंड जो हमने पढ़ा वो था ब्रॉन्स्टेंट एंड लॉरी। उसने बताया था जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं दे आर कॉल्ड एज एसिड, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो कहलाते हैं तुम्हारे बेस। ब्रॉन्स्टेंट एंड लॉरी में आगे का जो एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, सयुग्मन अम्ल व क्षार युग्म। हम देखते हैं अम्ल प्रोटॉन दो दाने के बाद या डोनेट करने के बाद क्षार बनाता है। अम्ल जो भी एसिड है वो प्रोटॉन त्यागने के बाद क्या बनाता है, क्षार देता है। उसी प्रकार कोई भी अम्ल प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या देता है हमें, बेस। उसी प्रकार बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट या ग्रहण करने के बाद हमें क्या देते हैं, एसिड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अम्ल है, इसने प्रोटॉन डोनेट किया और क्या बनाया है, क्षार। तो ये जो अम्ल और ये क्षार है ये क्या कहलाते हैं, सयुग्मन अम्ल व क्षार युग्म। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, दे आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर में केवल प्रोटॉन का ही ट्रांसफर होता है। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर में केवल प्रोटॉन का ही स्थानांतरण होता है। उस पर कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट आधारित है। इनमें केवल कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर में केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे इसको एग्जाम्पल से कर सकते हैं, Ha प्लस H2O। Ha हमारा एक एसिड है, ये हमारा है बेस। अब Ha क्या बना सकता है हमारा Ha, A नेगेटिव, इसने एक्सेप्ट किया, ये क्या बन गया हमारा H3O पॉजिटिव। Ha हमारा क्या है, एक एसिड है, एसिड 1, इसने त्यागा, इसका बेस 1 क्या होगा, ये होगा इसका बेस 1। अब हमारा दूसरा एसिड कौन सा है, H3O पॉजिटिव, ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, एसिड 2। इसने प्रोटॉन क्या किए, डोनेट किए, ये क्या बन गया हमारा बेस 2। तो ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये क्या है, एसिड का ये क्या है इसका, इस एसिड का ये कॉन्जुगेटेड बेस है, इस एसिड का ये कॉन्जुगेटेड बेस है। इस एसिड ने अपना प्रोटॉन त्यागा और क्या बन गया, बेस। इसने भी अपना प्रोटॉन त्यागा और इसका बेस बन गया बेस 2। ऐसे ही इसमें दो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर हुए। अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें तो हमने वाटर की रिएक्शन, अब मान लो इसमें बेस की रिएक्शन H2O से करते हैं। किसकी रिएक्शन करते हैं, बेस की रिएक्शन हम H2O से करते हैं। क्या बनेगा, BH नेगेटिव प्लस क्या देगा साथ में, OH नेगेटिव। ये भी क्या कहलाएगा, इट इज एसिड। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये इसका क्या कहलाएगा, दैट इज एसिड 1। H2 क्या कहलाएगा इसमें, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ने क्या किया यहाँ पर, ये है इसका बेस, ये है हमारा एसिड 2। तो इन दोनों अभिक्रिया में यदि हम एसिड लेते हैं तो पानी H2O किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, बेस की तरह। यदि हम बेस से रिएक्शन
H2O की कराते हैं तो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एसिड की तरह। तो इन दोनों अभिक्रिया में हम ये देखते हैं कि जो वाटर है उसकी नेचर क्या है, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। उभयधर्मी किसे कहते हैं, जिसमें वाटर का बिहेवियर एसिड और बेस दोनों की तरह होता है। जब एसिड में उसका बिहेवियर कैसा होगा, बेस की तरह। यदि हम एसिड लेंगे तो जो वाटर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। और जब हम बेस लेते हैं तो वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड। दोनों तरह से व्यवहार करने के कारण इसकी नेचर हम क्या मानते हैं, एम्फोटेरिक। यदि हम प्रबल क्षार लेते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अम्ल की तरह। और यदि हम प्रबल अम्ल लेते हैं तो बेस कैसे व्यवहार करेगा, जल क्षार की तरह। इस तरह जो भी हमारा कॉन्जुगेटेड बेस होता है या कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, उसका जो भी बेस बनेगा वो हरदम हमारा कैसा होगा, दुर्बल, वीक। तो जितने भी संयुग्मन अम्ल हैं उन सबके दुर्बल, जितने भी हमारे, ये मान लो एक हमारा प्रबल एसिड है, इसका जो भी कॉन्जुगेटेड बेस बनता है वो हरदम कैसा बनना चाहिए, दुर्बल। इसी प्रकार यदि हमारा प्रबल क्षार है, बेस है, तो जो हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा वो हमारा कैसा होगा, दुर्बल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। इस प्रकार जो हमारा HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका संयुग्मन क्षार क्या होगा, Cl नेगेटिव। वो कैसा होगा, हमारा दुर्बल। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका संयुग्मन क्षार दुर्बल प्रकृति का होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ये क्या है, हमारी समर्थ्य एसिडिक स्ट्रेंथ। क्षार सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्षार स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा F नेगेटिव की, फिर Cl की, फिर Br नेगेटिव की, सबसे कम आयोडाइड की बेस स्ट्रेंथ। इसी प्रकार यदि हम एसिटिक एसिड को देखते हैं तो एसिडिक एसिड भी वाटर में एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस H2O, ये हमारा है वीक एसिड। जब हम वाटर लेते हैं, वाटर लिया तो उसकी प्रकृति क्या हो गई, वीक एसिड। क्यों, क्या बनाएगा ये हमारा H3O पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। तो जो भी एसिटिक एसिड है वो हमारा वाटर में एक क्या है, वीक एसिड है। अब इसका संयुग्मन, ये हमारा क्या है, वीक एसिड। तो इसका जो ये कॉन्जुगेटेड संयुग्मन क्षार, ये कैसा बनेगा, हमारा प्रबल। तो जितने भी वीक एसिड होते हैं उनका जो संयुग्मन क्षार होता है वो कैसा होता है, तुम्हारा प्रबल होता है। उभयधर्मी यौगिकों के स्वतः आयन को भी इस सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। जितने भी एम्फोटेरिक कंपाउंड हैं उनकी सेल्फ आयनाइजेशन को भी हम इस ब्राउनस्टेड एंड लॉरी या कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर से भी समझा सकते हैं। H2O प्लस H2O क्या देगा हमारा, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये है हमारा एसिड 1, ये है हमारा
बेस 2, ये है हमारा एसिड 2, ये है हमारा बेस 1। NH3 प्लस NH3 क्या देगा? NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। ये है हमारा एसिड 1, ये है हमारा बेस 1, ये है हमारा बेस 2, ये है हमारा एसिड 2। H2SO4 प्लस H2SO4 ये भी है हमारा एसिड 1, ये है हमारा एसिड 2, ये है बेस 2, ये है बेस 1। एसिड 1 और एसिड ये क्या है? एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ये क्या है? इन दोनों के कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा? जब वो प्रोटोन, जो भी एसिड है वो प्रोटोन डोनेट के बाद क्या बनाता है? कॉन्जुगेटेड बेस। इसी प्रकार क्षार प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेटेड एसिड। यदि किसी का स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस ऑलवेज वीक बनेगा, और यदि उसका बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड है वो कैसा बनना चाहिए? वीक बनता है। इस प्रकार इन सब में प्रोटोन स्थानांतरण रिएक्शन को ही हम, जिसमें भी प्रोटोन का ट्रांसफर होता है, उन सब रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? उदासीकरण की अभिक्रिया। जिसमें भी प्रोटोन का ट्रांसफर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रम या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3COOH प्लस OH नेगेटिव, एसिटिक एसिड प्लस OH नेगेटिव, क्या बनेगा हमारा? CH3COO नेगेटिव प्लस H2O। ये क्या है हमारा? एसिड 1, ये है हमारा बेस 2, ये क्या है हमारा? एसिड 2, ये है हमारा बेस 1। एसिड 1 हमारा क्या है? एसिटिक एसिड। ये है हमारा बेस 2। एसिडिक ये क्या कहलाया जाएगा हमारा? दैट इज कॉल्ड एस बेस 1 नेगेटिव वाला, और ये हमारा कहलाया जाएगा एसिड 2। ये था एसिटिक एसिड का। सेकेंड एग्जाम्पल हम किस में ले सकते हैं? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। एल्युमिनियम की रिएक्शन यदि हम साइनाइड से कराते हैं तो क्या बनेगा हमारा? NH3 प्लस HCl। NH4 पॉजिटिव हमारा एसिड 1 है, ये है हमारा बेस 2, ये हमारा जो है ये क्या है हमारा? NH3 और HCl। NH3 ने क्या किया? ये बना हमारा बेस 1, ये बना हमारा A2। तो ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हमने प्रोटोन स्थानांतरण के द्वारा समझाया। कुछ और एग्जाम्पल्स में भी हम प्रोटोन ट्रांसफर को निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें क्या हो रहा है? इसमें केवल प्रोटोन ट्रांसफर इक्विलिब्रियम, प्रोटोन स्थानांतरण साम्य को हम निम्न अभिक्रियाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे क्या लिया है हमने? फर्स्ट एसिड 1 प्लस बेस 2 गिव राइज टू क्या देगा हमें? एसिड 2 प्लस बेस 1। अब हमने फर्स्ट एग्जाम्पल इसका लिया HClO4 पर क्लोरिक एसिड प्लस H2O। क्या लिया हमने? HClO4 प्लस H2O, क्या बनाएगा हमारा? H3O पॉजिटिव प्लस क्या देगा हमें? ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। तो फर्स्ट परक्लोरिक एसिड से किया, देन वी यूज H2SO4 प्लस H2O, क्या देगा हमारा? फर्स्ट H2O क्या बनाएगा?
H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया NH4, क्या लिया हमने थर्ड एग्जाम्पल, एमोनियम की रिएक्शन यदि हम Cn नेगेटिव से कराते हैं तो बनेगा NH3 प्लस HCN। क्या बना, एमोनिया प्लस HCN। ये जो HCN होगा ये हमारा एसिड होगा और ये हमारा होगा बेस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम किससे रिएक्शन करा सकते हैं इसकी, H2O प्लस CO3 2 नेगेटिव। यदि हम वाटर की रिएक्शन कार्बोनेट से कराते हैं तो क्या बनाएगा, HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव प्लस क्या देगा ये OH नेगेटिव। एसिटिक एसिड की रिएक्शन, यदि हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, इससे वाटर से, तो क्या देगा हमारा H3O पॉजिटिव प्लस CH3CO नेगेटिव। ये हमारा एसिड है, वो बेस है, वो एसिड है, वापस से वो क्या निकला उसका बेस। फिर हमने यदि एमोनियम की रिएक्शन CH3CO से की, किससे की हमने, यदि हमने एमोनियम की रिएक्शन CH3CO से की तो क्या बनेगा हमारा CH3COOH प्लस NH3। क्या बन गया, एसिटिक एसिड प्लस एमोनिया। हम इस तरह इन अभिक्रियाओं में केवल प्रोटॉन ट्रांसफर से कॉन्जुगेटेड एसिड बेस रिएक्शन को समझा सकते हैं।